नाजरीन आदाब। मौर्रखा 22 नवंबर 2025 मुताबिक 30 जमादिल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। आज दुबई में एयर शो के दौरान एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया। मौसूला इत्तला के मुताबिक जुमे के रोज एयर शो में डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान हिंदुस्तान का जंगी तैयारा तेजस क्रैश हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया कि जब भीड़ के लिए डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट उड़ा रहा था। इब्तिदाई रिपोर्ट में यह पता नहीं चल सका था कि हादसे से पहले पायलट तैयारे से बाहर निकल सका था या नहीं, लेकिन अब मौत से मुतालिक खबरें सामने आ चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तेजस जंगी तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर तकरीबन 2:10 पर हादसे का शिकार उस वक्त हुआ जब नाजरीन के लिए परफॉर्म कर रहा था। केरला और उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के खिलाफ बढ़ते एतराज़ात के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को एक अहम समाअत के दौरान कमीशन से तफसीली जवाब तलब करते हुए कहा कि मामले की अगली समाअत 26 नवंबर को होगी। दरख्वास्त गुजारों ने इल्जाम लगाया है कि SIR एक ऐसा मुबैना तौर पर खुफिया अमल है जिसके जरिए वोटरों की शनाख्त और तस्दीक गैर शफाफ तरीके से की जा रही है। उनके मुताबिक इस अमल में कानूनी खामियां भी मौजूद हैं और उसके इंतखाबी अमल पर पड़ने वाले मुमकिन असरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नेहरू आर्काइव के डिजिटल आगाज के बाद कांग्रेस रहनुमाओं राहुल गांधी और पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नए प्लेटफॉर्म को हिंदुस्तान की तारीख, जमहूरी शऊर और सच्चाई तक आज़ाद और रसाई के लिए एक अहम संग मील करार दिया है। दोनों रहनुमा अपने बयानात में इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तहरीरें न सिर्फ माजी का रिकॉर्ड है बल्कि मुल्क के फिक्री व जमहूरी सफर का रहनुमा नक्शा भी पेश करती हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि नेहरू की तहरीरें महज तारीख नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इर्तिकाई ज़मीर की अक्कास हैं। उनके मुताबिक जो भी शख्स मुल्क की जमहूरी जद्दोजहद, उसके हौसले और ख्वाबों को समझना चाहता है उसे नेहरू के अल्फाज में एक मजबूत रहनुमाई मिल सकती है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि यह पूरा ज़ख़ीरा अब आवाम के लिए खुला, तलाश के काबिल और बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के जरिए मुनक़िद 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड यानी ICCJ के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुम्बकम भारत की कदीम रिवायत है। उन्होंने पायदार तरक्की के अहदाफ यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और तालीम की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने दुनिया के असल मसले को बातचीत की कमी करार दिया और कहा कि इंसाफ, अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी कानून आलमी अमन के लिए बहुत अहम है। उन्होंने भारत की कदीम सोच को आलमी चैलेंजेस का हल करार दिया और इंसाफ को शहरी हिफाजत की बुनियाद बनाने का पैगाम दिया। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, खादी और देही सनअतों, सिल्क इंडस्ट्री, हैंडलूम और टेक्सटाइल के रियासती वजीर राकेश सचान ने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी गोमती नगर में 10 रोजा खादी महोत्सव 2025 का फीता काटकर इफ्तिताह किया। इस मेले में रियासत के मुख्तलिफ जिलों से ताल्लुक रखने वाले 160 से ज्यादा कारोबारियों और यूनिटों के स्टॉलों पर खादी और गांव की सनअतों से तैयार करदा शानदार मसनूआत की नुमाइश की जा रही है। अपने खिताब में राकेश सचान ने कहा कि खादी खुद इन्हिसारी के महात्मा गांधी के ख्याल से जुड़ी हुई है और आज वजीर आजम और वजीर आला की क़यादत में सफाई, स्वदेशी, खुद रोजगार और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की मुहिमों के तहत खादी एक बार फिर कौमी शनाख्त बन रही है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने दिल्ली बम धमाके के मुलजिम दहशतगर्द उमर के मोबाइल से मिलने वाले वीडियो को संगीन, इश्तियालंगेज और इंतहाई नापसंदीदा करार दिया है। उन्होंने वीडियो को दुरुस्त साबित करने की किसी भी कोशिश की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की। अली जैदी ने अपने बयान में कहा कि वीडियो में जिस तरह तशद्दुद और नफरत को फरोग देने की कोशिश की गई है वो न सिर्फ ये कि माशरती अमन के लिए खतरा है बल्कि मुल्क के अमन, सलामती और फिरका वाराना हम आहंगी पर भी बराह रास्त हमला है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियां इस मामले की तहकीकात कर रही हैं और हमें यकीन है कि इस वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बिजली मुलाजिमीन और इंजीनियर्स की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स यानी NCEEE के ऐलान पर मुल्क भर के 27 लाख बिजली मुलाजिमीन उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकारी के खिलाफ जारी जद्दोजहद के 1 साल मुकम्मल होने पर 27 नवंबर को पूरे मुल्क में बड़े एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे। बयान में कहा गया है कि इस मुजाहिरे का बिजली की फराहमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक फ़लस्तीन डोनर ग्रुप का इजलास फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें 60 से ज़ायद वफूद ने मुलाकात की और गज़ा की पट्टी में तामीर नौ, नज़्म व नस्क़ और सलामती और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मुजव्वज़ा इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया।
واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کو پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظوری دے دی گئی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں نیم خود مختار علاقوں کا انتظام دیکھتی ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ فلسطین اور غزہ کو ایک قانونی حکومت، ایک قانون اور ایک انتظامیہ کے تحت دوبارہ متحد کرنا کوئی نعرہ نہیں، بلکہ استحکام اور جواب دہ حکمرانی کے لیے یہ واحد قابل عمل راستہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم غزہ کی بحالی کی قیادت کریں گے۔ ترکی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے کامبیٹ ڈرون نے ایک ٹیسٹ میں امریکی F-16 جنگی طیارے کو کامیابی کے ساتھ لاگ کر ورچوئلی طور پر مار گرایا۔ اس طرح ترکی نے اپنی ڈرون تکنیک کے ذریعے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اس ملک نے اپنی ڈرون تکنیک کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ اس ٹرائل میں دونوں فریقین کی صلاحیتوں کا تجربہ کیا گیا۔ اس کامیابی کو ترکی حکومت اور دفاعی صنعت کے لیے ایک اہم سنگ میل تصور کیا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا کہ برطانیہ میں مستقل رہائش کے لیے قیام کی مدت 5 کے بجائے اب 10 برس کر دی جائے گی۔ نئے قواعد کا اطلاق 2021 کے بعد برطانیہ آئے تقریباً 20 لاکھ افراد پر بھی ہوگا۔ برطانوی وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں اپنے بیان میں کہا کہ مستقل رہائش کے خواہش مند افراد کا کرمنل ریکارڈ اور ان پر کوئی قرض نہ ہو، انہیں اے لیول کے معیار کی انگریزی بھی بولنا آنی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ NHS کے لیے خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اور نرسیں 5 برس کے بعد ہی مستقل رہائش کے لیے رجوع کر سکیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیو میں یوکرین روس جنگ کے خاتمے کے لیے 28 نکاتی تجویز کا مسودہ پیش کر دیا گیا ہے۔ واشنگٹن اور ماسکو نے اس مسودے پر مل کر کام کیا ہے۔ غور کیا جائے تو یہ روس کے لیے زیادہ سازگار شرائط پیش کرتا ہے، جس میں یوکرین کو علاقہ دینے، نیٹو میں شامل ہونے سے گریز کرنے اور مزید بہت کچھ قربانیوں کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس مسودے میں یہ بھی ذکر موجود ہے کہ جنگ بندی کے بعد روس کو عالمی معیشت میں دوبارہ شامل کیا جائے گا اور پابندیوں کے خاتمے پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔